Hello students, welcome to Science Park. Our today's topic is control and coordination का another part is that is reflex action and human brain. ठीक है? So first of all, we will study about the reflex action in this topic and we will cover human brain also. These are the very small topics which are related to the human control and coordination system. ठीक है? That's why we are reading it. So first is reflex action. यस रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है एकदम से रैपिड। ठीक है, तो कोई भी जो एकदम सडन रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस को, स्टिमुलस क्या है? जो भी चीज सामने आ रही है, जिस भी चीज को आप टच कर रहे हो, तो अ टच। ठीक है, किसी भी चीज के टच को आप जो सडन रिस्पॉन्स कर रहे हो दैट इज इट्स रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और जो पूरा पाथवे होता है वो होती है ये रिफ्लेक्स आर्क, जो मैंने नीचे डायग्राम आपको प्रोवाइड किया है, तो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन यहाँ से लिख रहे हो, द सडन एंड रैपिड रिस्पॉन्स, एक तो एकदम से एंड जल्दी से। ठीक है, सडन एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलाई या टू द स्टिम्युलस, जो भी हो रहा है। अगर आप हीट को टच कर रहे हो तो हीट इज द स्टिम्युलस। ठीक है, अगर हम हीट को क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ अगर आप टच कर रहे हो दैट विल बी योर स्टिम्युलस। द सडन एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ठीक है रिफ्लेक्स एक्शन तो समझ में आए, जैसे आपने एक गर्म चीज को आपने पकड़ा और फिर आपने अपने हाथ को फटाफट से पीछे खींच लिया। दिस सडन जो एक्शन परफॉर्म किया है आपने उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, जैसे कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था तो आपने फटाफट से हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, और भी क्या हो सकता है रिफ्लेक्स एक्शन में? और भी डिफरेंट डिफरेंट, लाइक नी जर्क, आपको एकदम से पैर में चलते चलते झटका आ गया, नी जर्क जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आप एकदम साइड में बैठ जाते हो, रैपिड रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, सच एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब ये जो पूरा पाथ है भाई, कैसे कैसे सिग्नल जा रहा है टू दिस ब्रेन एंड द ब्रेन विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली एंड आवर मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू दैट रिस्पॉन्स। दिस पूरा पाथवे इज नोन एज कंप्लीट पाथवे इज नोन एज रिफ्लेक्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क की भी मैं डेफिनेशन लिखवा देती हूँ आपको। रिफ्लेक्स आर्क, द पाथ फॉलोड या द पाथवे फॉलोड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उस टाइम पे जो भी पाथवे फॉलोड होगा, द पाथवे फॉलोड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, द पाथवे फॉलोड बाय लिखो, तो एक मिनट में चेंज कर देती हूँ। यू मस्ट राइट एज एक मिनट में इरेज करके इसको ठीक कर देती हूँ। द पाथवे फॉलोड बाय impulse during reflex action during reflex action is known as रिफ्लेक्स आर्क। उसको क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो इसका पूरा मैकेनिज्म अभी नीचे लिखवाऊंगी मैं आपको, पहले समझ लो। ठीक है, आपके पास, आपको पता है इससे प्रीवियस क्लास में आपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, न्यूरॉन कैसे कैसे सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दैट मीन्स टू द ब्रेन, राइट? वो सिग्नल्स किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। अब ब्रेन क्या काम करेगा? उसको इंटरप्रेट करेगा सिग्नल को और फिर रिस्पॉन्ड करेगा अकॉर्डिंगली कि भाई क्या चीज आपने टच करी है, हाथ हटाना है या नहीं हटाना है, इट विल बी हार्मफुल फॉर अस और नॉट। ठीक है,
तो देयर आर, जो मैंने आपको न्यूरॉन बताए, न्यूरॉन विल बी ऑफ टू टाइप्स। मैं इसको नीचे कर देती हूँ। लेट मी, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पहले मैं समझा देती हूँ आपको, नीचे लिखवा देती हूँ, फिर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में तीन तरीके के न्यूरॉन पढ़ने हैं। ठीक है, पहला आपका है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा है आपका रिले न्यूरॉन, और आखिरी लास्ट है आपका मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब फंक्शन ध्यान से देखना। सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या करता है कि ये स्टिमुलस, जैसे सपोज आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर रहे हो, तो ये स्टिम्युलस से, यहाँ पर स्टिमुलस में मैं लिख देती हूँ हॉट बॉडी। हॉट बॉडी जो है वो भी आपका स्टिमुलस है। हॉट बॉडी से आपके ऑर्गन तक लेकर जाएगा ये न्यूरॉन, ओरल नहीं ऑर्गन, और ऑर्गन से कहाँ तक ट्रांसफर होएगा, ब्रेन तक। ठीक है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप कह सकते हो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वैसे तो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ही लिखो। और स्पाइनल कॉर्ड से किधर जाएगा वो, ब्रेन। ठीक है, ये रिसेप्टर ऑर्गन है, जो भी रिसीव करने वाला है, रिसीविंग ऑर्गन, जो भी टच करने वाला है, टचिंग ऑर्गन, दैट मीन्स रिसेप्टर ऑर्गन। ठीक है, इसको मैं ढंग से लिखूं तो रिसेप्टर ऑर्गन। पूरा सिस्टम आपको पता है कि मैकेनिज्म क्या होता है। एक सिग्नल होता है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और फिर वो ट्रांसफर होता है एक ऑर्गन, जिस भी ऑर्गन पे वो टच होता है। पहले हॉट बॉडी को हम टच करते हैं, जो भी हमारा रिसेप्टर ऑर्गन है। जैसे मैंने हाथ टच किया तो हैंड्स, हैंड्स आर रिसेप्टर ऑर्गन, उस पे टच किया। ठीक है, तो हॉट बॉडी को टच किया रिसेप्टर ऑर्गन ने, और फिर वो इम्पल्स फाइनल कोड तक गई और वो ब्रेन तक। ये कौन लेकर जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, अब ब्रेन से वापस ये सारा काम कौन करेगा भाई, अब ब्रेन से कलेक्ट करके फाइनल कोड को देना इंफॉर्मेशन, फाइनल कोड को रिस्पॉन्स देना। फाइनल कोड जो है रिसेप्टर ऑर्गन तक पहुंचाएगी, रिसेप्टर ऑर्गन नहीं बल्कि इफेक्टर ऑर्गन कहेंगे अब इस केस में इसको, जो इफेक्ट हो रहा है, इफेक्टर ऑर्गन। और फिर वापस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेगी, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड। ये इसका ऑपोजिट चल रहा है। ठीक है, जो सिग्नल ब्रेन तक लेकर जा रहा है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, और जो ब्रेन से लेकर आ रहा है सारे सिग्नल को दैट इज मोटर न्यूरॉन। तो दो टाइप के ये न्यूरॉन हो गए। तीसरा भाई, फिर आप सोच रहे हो कि रिले न्यूरॉन का काम क्या होगा। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो, अब इस रिफ्लेक्स आर्क के डायग्राम को देखो, क्या बोल रहा है ये। जैसे ही आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, तो आपका यहाँ से ये रेड वाली आपको लाइन दिख रही है, ये यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होएगा। सेंसरी न्यूरॉन इसको इम्पल्स को ट्रैवल कराते कराते लेकर जाएंगे यहाँ पर। ये बीच में स्पाइनल कोड के बीच में एक न्यूरॉन बैठा होता है जिसको कहते हैं रिले न्यूरॉन, वहां पर इंफॉर्मेशन छोड़ दें। इंफॉर्मेशन, रिले न्यूरॉन का काम होता है भाई ब्रेन तक पहुंचाना भी इंफॉर्मेशन, ब्रेन से कलेक्ट करना भी रिले का ही काम है। उसके बाद का न्यूरो मोटर न्यूरॉन का काम होता है। ठीक है, तो इसने रिले न्यूरॉन के पास छोड़ दिया। फिर रिले न्यूरॉन क्या करेगा, इसको सीधा का सीधा, ये स्पाइनल कोड है हमारी, स्पाइनल कोड यहाँ पे प्रेजेंट होती है बिहाइंड आर नेक, राइट। फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन विल बी ट्रेवल टू द ब्रेन। देखो, मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन। तो हाथों की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ब्रेन हमको एक रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करता है कि मोटर न्यूरॉन अब उस इंफॉर्मेशन को लेकर आया है मसल्स तक, और मसल्स तक पहुंचा दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लो हाथ, अदरवाइज इट विल बर्न। ठीक है, इट विल बी हार्मफुल फॉर आर हैंड। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, ये हमारा इफेक्टर, इफेक्टर ऑर्गन। और ये जो हमारा हैंड से स्किन थी दैट इज रिसेप्टर ऑर्गन।
ठीक है, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन। फिर रिले न्यूरॉन का काम क्या है भाई? स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ब्रेन को पहुंचाना, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक वापस कर लेना। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, ये काम करता है भाई रिले न्यूरॉन। ठीक है, फिर अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ साइड में लिख के बता देती हूँ। सीएनएस, सीएनएस क्या होता है भाई? इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जब हमारी स्पाइनल कोड अलोंग विद आवर ब्रेन, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड इज द मेन ऑर्गन ही है जो थिंकिंग प्रोसेस और ये सारे एक्शंस परफॉर्म कराएगा, तो हम इस पूरे सिस्टम को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज व्हाट? स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड प्लस ब्रेन, इन दोनों जब ये एक साथ होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल कोड एंड ब्रेन। If spinal cord and brain will be considered together, they are known as central nervous system or you can say CNS. That's how the reflex arc will work. यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन ही हो रहा है, एकदम से हटेगा ये, मगर ये कैसे कैसे पाथ्स को फॉलो कर रहा है, ये है उसकी रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है? ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्स आर्क। एंड आफ्टर दैट मैंने ये आपको बता दिया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का काम लिख लो, स्पाइनल कोड से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से वापस कलेक्ट करके फाइनल कोड तक पहुंचाना इज द फंक्शन ऑफ द रिले न्यूरॉन। ठीक है, तो मैकेनिज्म इसका लिखवा दो। अब मैकेनिज्म लिख लो, अगर आपको लिखना आएगा मैकेनिज्म, हाउ यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। मिनट, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हो आप, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे भाई इसमें? फर्स्ट पॉइंट, as we touch a hot body, as we touch a hot body, our finger, our fingers are the receptor organ and the dendrite present, the dendrite of the neuron present in our finger will receive the information and convert it into electrical impulse. Second point, this impulse travel from one neuron to other, one neuron to other, and these neurons are known as sensory neurons. फिर then the sensory neurons will transfer the impulse to the relay neuron present in spinal cord
and then the impulse will be sent to brain. Impulse will be sent to brain. brain को भेज दी जाती है, ठीक है. Fourth point, now brain will interpret the information. Now brain will interpret the information and respond to it then the response will be sent back to final code and then it will be transferred to the effector organ through which neuron? Through motor neuron. Hence, the hand will be pulled backward. The hand will be pulled immediately. This complete action is known as reflex action. ठीक है. जितना रिफ्लेक्स एक्शन में सारा मैकेनिज्म आ सकता था, वी हैव कवर्ड इट. ठीक है. आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होगी. इसके बाद फिर ब्रेन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं. ठीक है. मैकेनिज्म हो गया आपका. मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन पूरा करा दिया मैंने आपको. मैकेनिज्म में जितने जो भी पॉइंट्स थे कि कैसे कैसे टच किया है, मैंने आपको सब ऊपर एक्सप्लेन किया है कि रिले न्यूरॉन क्या है, मोटर न्यूरॉन क्या है. ठीक है. सब कुछ एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी, तो देयर इज नो नीड. आई थिंक अगेन देयर शुड बी नो नीड. यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रेन तक जाएगा. ये एक, ये दो, ये चार. ऐसे ही इस केस में भी एक दो तीन और ये चार. फोर्थ इज दिस स्टिमुलस. ठीक है. वैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इज द फंक्शन ऑफ द रिले न्यूरॉन. ठीक है. जस्ट डू लर्न इट. ठीक है. Reflection is finished, and after that we have to start now human brain. I must write a heading for you guys. Human brain. अब हमारा next topic is human brain. Human brain, everyone knows that human brain is the main thinking organ of our body, right? So first point in this human brain is it is the main thinking organ of our body. Thinking organ of our बॉडी. हमारी बॉडी का मेन जो पार्ट है जो थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, दैट इज ह्यूमन ब्रेन. ठीक है. दूसरा, अब ये बताओ, जब इतना इंपॉर्टेंट है, इतना थिंकिंग प्रोसेस के लिए हर एक काम इसी की वजह से हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली इसको प्रोटेक्शन चाहिए होगी. तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी स्कल. बोनी स्कल मतलब बोन से बना हुआ स्कल. स्कल मतलब ये जो आपकी पूरी खोपड़ी है. ठीक है. ये पूरी बोन से बनी हुई है. इसके अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ये दैट इज स्कल.
स्कल के अंदर जो प्रेजेंट है, यहाँ पर हेड के अंदर जो प्रेजेंट होगा, दैट इज ह्यूमन ब्रेन, विच इज अ वेरी, ये स्कल क्या होता है, विच इज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स, ठीक है। स्कल विच इज वेरी हार्ड, वेरी हार्ड क्यों होता है हार्ड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन इट, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट सब्सटेंस होता है एक, इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से ये स्कल इतना हार्ड होता है, और हार्ड होने की वजह से कुछ भी चीज लगती है तो स्कल पे पहले चोट लगेगी, स्कल विल ब्रेक डाउन, नॉट द ह्यूमन ब्रेन डायरेक्टली, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन पे इतनी इजीली इफेक्ट नहीं जाता किसी भी चीज का। आफ्टर दैट, अब हम ह्यूमन ब्रेन का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, फिर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आई विल टीच यू, ठीक है। तो पहले आप स्ट्रक्चर देख लो, क्लियर है, ये आपके एनसीईआरटी में भी यही सेम डायग्राम दिया है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, आई विल जस्ट राइट इट डाउन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन होता है जो हमारे ये आगे वाला पार्ट होगा ब्रेन, अब ये मत समझना ये मेरे हेड का आगे वाला पार्ट नहीं, जो ब्रेन है, ब्रेन का आगे वाला फ्रंटल पार्ट इज नोन एज फोर ब्रेन, तो हम फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन में क्या क्या होता है भाई, सेरेब्रम भी होता है, ठीक है। और ये क्रेनियम किसको कहते हैं, हम स्कल को ही कह देते हैं, आप क्रेनियम कह लो या स्कल कह लो, जिसकी हेल्प से ये ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन, मिड ब्रेन हमारा बीच में बिल्कुल प्रेजेंट होगा, ठीक है, कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है ये। इसके बाद लास्ट पार्ट इज हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो मैं आपको इन सारे पार्ट्स के जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं वो लिखवाने से पहले आपको 2 टाइप ऑफ एक्शंस करा देती हूँ, ठीक है। तो पहले इसको मैं इधर शिफ्ट करके नीचे, अब मैं आपको एक्शंस लिखवा रही हूँ। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्शंस, ठीक है। आप लिखो टाइप ऑफ एक्शंस, फिर टाइप ऑफ ब्रेन पे जाएंगे, टाइप ऑफ एक्शंस, फिर हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे चले जाएंगे। कौन कौन से एक्शंस होते हैं टाइप ऑफ एक्शंस में? 2 टाइप के एक्शंस हो सकते हैं, वॉलेंट्री, वॉलेंटरी एक्शन या फिर इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। अब देखो वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल्ड में होते हैं, ठीक है। सच एक्शंस विच आर इन आवर कंट्रोल आर नोन एज वॉलेंट्री एक्शंस, और इनवॉलेंट्री क्या होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनको हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कह देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एक्शंस विच आर इन आवर कंट्रोल, द एक्शंस विच आर इन आर कंट्रोल, हमारे जो कंट्रोल में होंगे, आर नोन एज, आर नोन एज वॉल्यूंटरी एक्शन, उनको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूंटरी एक्शन। अब हमारे कंट्रोल में कौन कौन से एक्शंस होते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हो? लाइक अब मैं लिख रही हूँ, मेरी मर्जी से ही लिख रही हूँ ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, टेल मी, वॉकिंग, टॉकिंग, राइटिंग, क्लैपिंग, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका वॉकिंग, राइटिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, क्लैपिंग, एटसेट्रा, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं इस तरीके के एक्शंस, तो इनको हम वॉलेंट्री एक्शंस कह देते हैं। फिर इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, द एक्शंस विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, विच आर नॉट इन आर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, आर नोन एज इनवॉल्यूंटरी एक्शन, ठीक है। हम उनको क्या कहेंगे, इनवॉल्यूंटरी एक्शन। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे भाई जो हमारे एक्शन कंट्रोल में नहीं होते, लाइक वॉमिटिंग, ठीक है, और सलाइवेशन, सलाइवेशन क्या होता है, जो हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता रहता है, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है, उसको कहते हैं हम सलाइवेशन। वॉमिटिंग भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता ना कि वॉमिटिंग आ रही है आपको और अभी आप सोच रहे हो थोड़ी देर में जाएंगे, नहीं, जब आ रही होती है, जब ऐसे ही सडन एक रिएक्शन हो जाता है, जिसको हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, क्योंकि हमारे वो कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और साइज ऑफ प्यूपिल, साइज ऑफ प्यूपिल, जो प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होता है, साइज ऑफ प्यूपिल,
ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो अब आपने ये तो पढ़ लिया वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं। अब मैंने ये क्यों पढ़ा है, क्योंकि ब्रेन के अंदर अब आगे पार्ट्स आएंगे, उसमें लिखा होएगा जो भी पार्ट्स ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उनमें लिखा होगा कि इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन। तो आपको समझ में आनी चाहिए किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो ब्रेन के कितने पार्ट्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तीन पार्ट्स थे। तो आप लिखेंगे हेडिंग नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन कितने तरीके के हैं भाई ब्रेन के पार्ट्स, टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रेन। और टाइप्स ऑफ ब्रेन नहीं, वैसे टाइप तो एक ही होता है, टाइप तो सबका ही सेम है, बस पार्ट होते हैं और पार्ट सब में सेम ही होते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट कौन सा है भाई, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। दूसरा मिड ब्रेन, और लास्ट में जो सबसे छुपा हुआ होता है हाइंड मतलब हिडन, ठीक है, हाइंड ब्रेन फाइनल कोड की तरफ प्रेजेंट होता है। इसको कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, राइट। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, आपने ये चीजें अच्छे से लर्न करनी, ठीक है। तो फोर ब्रेन इज द कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये कैसा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और क्या है, ये किससे बना होता है, ध्यान से देखो, फोर ब्रेन के स्ट्रक्चर पे आ जाओ। फोर ब्रेन इज कंप्राइजेज ऑफ सेरेब्रम, ठीक है, इट कंप्राइजेज ऑफ और इट कंसिस्ट ऑफ, इसका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम, ध्यान से, सेरेब्रम, ठीक है। फिर फंक्शन क्या होंगे भाई, फोर ब्रेन के कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन, क्या क्या फंक्शंस होंगे, सबसे पहले थिंकिंग का काम, मेन जो है थिंकिंग का, थिंकिंग, और थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, और इट ऑल्सो कंट्रोल्स आर हंगर, हंगर भी कंट्रोल करता है ये, ठीक है। ये हमारे क्या करेगा, कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी एक्शन, वॉल्यूंटरी एक्शंस मींस जो हमारे कंट्रोल में, वॉकिंग, टॉकिंग, दीज, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देती हूँ, इट कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी एक्शन, वॉल्यूंटरी एक्शंस, एग्जाम्पल लिख लोगे, वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, एटसेट्रा, ठीक है। और क्या फंक्शन हो जाएगा, जैसे सपोज मैंने इस ब्रेन वाले टॉपिक को पहले भी पढ़ा हुआ है और आप लोग मान लो इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो अगर मैंने ये पहले पढ़ा हुआ है तो मेरे ब्रेन में जैसे ही इंफॉर्मेशन जाएगी, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, मेमोरी को देखेगा अपनी, कि ब्रेन जो है स्टोर करके रखता है चीजों को, कि पहले भी ऐसी कोई चीज भाई देखी हुई है, तो वो मेरे को फटाफट से याद आ जाएगी, ठीक है। तो इट स्टोर्स मेमोरी, स्टोर्स मेमोरी, ये मेमोरी को भी स्टोर करके रखता है हमारा सेरेब्रम पार्ट, जो ब्रेन में मेमोरी स्टोरेज वाला पार्ट है वो फोर ब्रेन ही है, दैट इज सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम पूरा का पूरा एक ही पार्ट है इसके अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, तो हम सेरेब्रम भी कह सकते हैं, फोर ब्रेन भी, एक ही बात है, ठीक है। और ये क्या करता है, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो वो रिफ्लेक्स एक्शन में सारी चीजें हो रही थी कि रिफ्लेक्स एक्शन से ऐसे सेंसरी न्यूरॉन उसने इंफॉर्मेशन ट्रैवल कराई और ब्रेन तक पहुंचाई, तो रिसीव इंफॉर्मेशन, रिसीव impulse from sensory neuron, from sensory neuron, सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्स को रिसीव करने का काम करता है, एंड इंटीग्रेट इट,
और उसको फिर कलेक्ट कर लेता है, इंटीग्रेट इट, उसको कलेक्ट करके स्टोर कर लेता है, और जो रिस्पॉन्ड करना होता है आगे फिर रिस्पॉन्स का काम होता है। ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आर हंगर, ये भी लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दिया भी हुआ आपकी बुक में गिवन है। ठीक, इट ऑल्सो कंट्रोल्स आर हंगर, इट कंट्रोल्स आर हंगर। ठीक है, ये फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन में जितना आ सकता था मैंने आपको करा दिया। सेकेंड पार्ट इज मिड ब्रेन। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा भाई, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन किससे बना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें आती है मिड ब्रेन में। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, आपने सीधा फंक्शन दिया हुआ है इसमें, तो मिड ब्रेन इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो आप लिख दो मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन। फंक्शन क्या होएगा, फंक्शन में कौन से एक्शन को कंट्रोल करेगा, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। एक तो ये, और एक और होता है हमारे हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस सच एज, कौन कौन से इनवॉलेंट्री एक्शन कर लेते हैं, सच एज, इसके एग्जांपल्स यू हैव टू राइट, चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल, चेंज इन प्यूपिल साइज, प्यूपिल का साइज भी इसी से कंट्रोल होता है, चेंज इन प्यूपिल साइज। एंड नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, ट्रंक। ठीक है, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। ठीक है, जो हमारी फटाफट से रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है, ऐसे एकदम से मुड़ के देखते हैं हम सब, ये मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारी नेक की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ट्रंक की मूवमेंट हो रही है, दीज ऑल्सो डन बाय द मिड ब्रेन। अच्छा, अब वन वन मार्क करके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो ये मत सोचना कि मैम ये क्या लिखवा रहे हो, फिर सीधा ये लिख दो इनवॉलेंट्री एक्शन, बस खत्म, आगे का नहीं। ये ध्यान से कौन से इनवॉलेंट्री एक्शन कुछ पर्टिकुलर होते हैं, वो कंट्रोल होते हैं इससे। ठीक है, फिर हाइंड ब्रेन आ जाता है इसके बाद। ठीक है, मिड ब्रेन में इतना ही था, इतना ही लर्न करना है आपने, मिड ब्रेन। इसके बाद हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट्स होते हैं। अब ध्यान से देखो, इधर आओ, वापस से मैं डायग्राम पे लेकर आती हूँ। फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन में आपको मैंने सेरेब्रम पढ़ा दिया, स्कल के बारे में हमने पढ़ लिया कि स्कल इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पूरे ब्रेन को। मिड ब्रेन हमने बता दिया है कि मिड ब्रेन में हमारी ग्लैंड्स होती है, बेसिक फंक्शन, और वैसे उसका काम होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। हाइंड ब्रेन देखो अब ध्यान से, हाइंड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ पोन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। तीन पार्ट्स है, तीनों के डिफरेंट फंक्शंस आर देयर, राइट। ठीक है, तो लिखो हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, एक मिनट, लेट मी राइट इट लाइक दिस। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। कौन कौन से थ्री पार्ट्स है भाई, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज तो होती नहीं है, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन होएगा। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ लेते हैं, पोन्स। फंक्शन ऑफ पोन्स क्या होगा भाई, पॉन्स क्या कंट्रोल करते हैं, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को ही कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन। अच्छा, अब आप पूछोगे इनवॉलेंट्री एक्शंस तो ऊपर भी मिड ब्रेन भी कंट्रोल कर रहा था, मगर ये कौन से इनवॉलेंट्री एक्शंस, एग्जांपल सच एज, इसको यहाँ पर लिखवाई देते हैं इस तरीके से, सच एज, कौन कौन से आ जाएंगे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन, रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, ये हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, अंदर वाले प्रोसीजर है, बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारी बॉडी में, जैसे लिवर,
लिवर वर्क कर रहा है, वो अपनी मर्जी से वर्क कर रहा है ना, बाइल को सिक्रीट कर रहा है, जो कुछ भी है वो सब इनवॉलेंटरी एक्शन है। आप चाहो तो आप रोक सकते हो क्या उसे? नहीं, अपने आप हो रहा है वो। ब्रेन अगर सोचे भी तो कि हम रोक लें, हम सोचे बीटिंग ऑफ हार्ट, यस बीटिंग ऑफ हार्ट इज ऑल्सो द इनवॉलेंटरी एक्शंस। तो ये जो बॉडी के इनसाइड हो रहे हैं इनवॉलेंटरी, वो भी तो इनवॉलेंटरी एक्शंस ही हैं, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर की मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं जो हमें दिख रही है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट कौन है भाई? मेड्यूला। मेड्यूला का फंक्शन बता दो भाई। मेड्यूला का काम भी होता है हमारा इनवॉलेंटरी को या वॉलेंटरी को? इनवॉलेंटरी को ही काम करता है ये भी। ठीक है, कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस, कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस। कौन से आएंगे इसमें? इनवॉलेंटरी एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, सच एज ब्लड प्रेशर और सलाइवेशन, जो सलाइवा सिक्रीट होता है हमारे माउथ। ठीक है, सलाइवेशन और वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी इसी के अंडर आ जाता है। ठीक है, अब आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इज cerebellum, which is important one. Cerebellum is the third part of this hind brain. ठीक है, cerebellum का यस फंक्शन क्या होता है? ये वॉलेंटरी एक्शंस को ही, कुछ वॉलेंटरी एक्शंस को ही कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। दीज आर डन बाय द cerebellum. तो कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शंस, कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शंस। कौन से वॉलेंटरी एक्शंस आ जाएंगे भाई इसमें? इसमें एग्जाम्पल आएंगे सच एज, वॉलेंट्री है भाई, ध्यान से, ये इनवॉलेंट्री था और ये वॉलेंट्री है। सच एज वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या आ जाएगा? वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, राइडिंग अ बाइसाइकिल एटसेट्रा। ठीक है, और क्या फंक्शन हो सकता है भाई? एक तो ये कंट्रोल करता है, ठीक है, और एक और फंक्शन होता है, इट मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, मेंटेन्स बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, मेंटेन बैलेंस एंड posture of the body। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है हमारे सेरेबेलम का। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा ह्यूमन ब्रेन खत्म हो गया है। अब मुझे बताओ एक और चीज, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आज की ही क्लास में बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड को, ठीक है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कोड को ही हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारा पूरा पार्ट ऑफ द ब्रेन फंक्शन, जैसे जैसे जो जो काम होते हैं ब्रेन पार्ट्स थे, जो भी उनके फंक्शंस थे, सब कुछ हमने देख लिया कि हमारी बॉडी में दो टाइप के एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी एक्शंस, राइट? ठीक है, दैट आर डन बाय आवर ब्रेन। किस तरीके से ब्रेन काम करता है फॉर वॉलेंटरी एक्शंस एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस? वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम ओनली, ठीक है, और मिड ब्रेन में कोई एज सच एक पार्ट नहीं दिए हुए हैं। हाइंड ब्रेन विल कंसिस्ट ऑफ पॉन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम। सेरेब्रम क्या, फोर ब्रेन किसको कंट्रोल करता है? हमारे वॉलेंटरी एक्शंस को। फोर ब्रेन के कुछ तीन चार फंक्शंस है, जस्ट यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, वॉलेंटरी एक्शंस यू नो जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन का क्या था देख लो, थिंकिंग पार्ट है, वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, स्टोर्स मेमोरीज एक्सेट्रा। ठीक है, और क्या करेगा? मेमोरी को स्टोर करके रखेगा पुराने, मतलब आगे फ्यूचर के लिए। जैसे कुछ भी आपने आज पहली बार ये पढ़ा है, तो अब आप आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आप इसको पढ़ोगे तो आपको एक बार मेमोराइज होगा जरूर आपके ब्रेन में। तो थोड़ी सी मेमोरी कहीं ना कहीं स्टोर होगी कि भाई हाँ ऐसा ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। बेशक पूरी तरीके से याद ना हो, बट एक आपको एक व्यू दिख जाएगा कि भाई प्रेजेंट है वो।
ठीक है? रिसीव और ये क्या करता है फंक्शन फोर ब्रेन का सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचा देता है और हंगर को कंट्रोल करता है हमारी। मिड ब्रेन का हमारा इन्वॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करता है जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए हैं। ऐसे हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स है, तीनों के सबके एग्जांपल्स आई हैव प्रोवाइडेड इट हियर। ठीक है? तो हमारा आज की क्लास में ये ब्रेन वाला टॉपिक विल बी कंप्लीटेड एज वेल एज हमने पूरा रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी सारी चीजें जो भी इस क्लास में हमने पढ़ा है आज की क्लास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रिफ्लेक्स एक्शन एज वेल एज ह्यूमन ब्रेन। ठीक है? आई होप यू लाइक द वीडियोस गाइस। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक कमेंट शेयर आवर यूट्यूब चैनल and share it with your friends also. And thank you so much, guys. And if you have any doubts, you can comment. Thank you.